कहते हैं राजनीति में कोई ना तो अस्थाई दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थाई दुश्मन होता है। और यही वजह है कि जो अपनी अपनी विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीतिक पार्टियों को बदलते रहते हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से लेफ्ट विचारधारा को मानने वाले कन्हैया कुमार राइट विचारधारा यानी कि कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, कांग्रेस का दामन थामते ही उनको कांग्रेस की वो याद आने लगी कि जिस तरीके से आज अगर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये देश कमज़ोर हो रहा है। उनका पहला बयान भी यही था कि अगर इस देश को बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना ज़रूरी है। ठीक उसी तरीके से बिहार की राजनीतिक धुरी माने जाने वाले पप्पू यादव भी इन दिनों उनका जिस तरीके से मन जो है कि डोल रहा है कांग्रेस के प्रति और जिस तरीके से उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी होगा। हालांकि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो माने जाते हैं पप्पू यादव, कई महीनों से जेल खटने के बाद वो फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। अटकलें ये लगाई जा रही है कि जिस तरीके से बिहार में जो दो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा की, एक तारापुर और एक कुशेश्वर स्थान, हालांकि इसमें महागठबंधन के अंदर जो दरार देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि राजद ने बिना किसी से पूछे अपने कई दो उम्मीदवारों को तय कर दिया है और इसी बात को लेकर के कांग्रेस नाराज है और इसी नाराजगी को लेकर के कांग्रेस भी हालांकि किसी भी तरीके से झुकने के मूड में नहीं है, इस बार आर पार करने के मूड में है। और यही वजह है कि अंदरूनी जो सतह पे पता चल रही थी, गुप्त सूत्रों के अनुसार ये पता चल रही थी कि हो सकता है तो पप्पू यादव इस बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं तारापुर से। हालांकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव का बयान आया, इस बयान से यह साबित होता है, हालांकि सूत्रों ने बताया भी कि आज नहीं तो कल जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल एक उठता है कि जिस तरीके से पप्पू यादव एक दिग्गज नेता माने जाते हैं बिहार में, ठीक उसी प्रकार से युवाओं के लेफ्ट जो विचारधारा के मानने वाले कन्हैया कुमार हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उसके बाद बिहार में ये दो हस्तियां जो है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे अब नजर आ रही हैं, उसी में पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की अब लोगों को याद आने लगी है। इसलिए कि जिस तरीके से दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन अपने जिंदगी के आखिरी वक्त तक राष्ट्रीय जनता दल में अपने आप को निछोड़ कर दिया, लेकिन उनके मौत के बाद जिस तरीके से ड्रामा देखने को मिला और जो उनकी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने उनके साथ जो व्यवहार किया, इससे लेकर के उनके समर्थकों में आज भी मायूसी है, गमी है और आज भी उनके समर्थकों में आक्रोश है। हालांकि अभी तक उनकी पत्नी हिना साहब या उनके बेटे ओसामा का कोई बयान नहीं आया, लेकिन अब अंदरूनी तौर पे कई लोग ये आकलन लगा रहे हैं, लोगों का ये अंदेशा है कि जिस तरीके से लेफ्ट विचारधारा को मानने वाले कन्हैया कुमार और जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अगर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं तो फिर सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब क्यों नहीं थाम सकती हैं, क्योंकि उनके समर्थकों को भी अब एक नया विकल्प चाहिए और वो विकल्प जो है कि कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव कांग्रेस के रूप में खड़ा कर रहे हैं। आपको हम बताते चले तो अंदरूनी तौर पे कई लोग ये आकलन भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके से सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटे और बेटी की शादी है, हिना साहब का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लोग ये आकलन लगा रहे हैं कि हो सकता है कि शादी के बाद कोई बड़ा बयान दें। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक नई उभार आ रही है और हर रोज जो एक नई घटना हो रही है, जिसमें ये दो बड़ी घटना हुई, एक तो पप्पू यादव और एक कन्हैया कुमार चूंकि कांग्रेस का दामन थाम लिए। कांग्रेस को भी इस वक्त जो है कि बिहार में अपना जनाधार बचाने के लिए अच्छे नेताओं की जरूरत है। उसमें लोगों का ये आकलन है कि क्या हिना साहब भी जा सकती हैं। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि हिना साहब को भी कांग्रेस का दामन थाम करके और अपने समर्थकों के लिए एक नया विकल्प खड़ा करना चाहिए, ताकि बिहार की राजनीति में एक नई ऊंचाई पाने के लिए जिस तरीके से यहाँ के अल्पसंख्यक या फिर दलित या फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं राजद और बीजेपी और जेडीयू से अपने आप को अलग रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिले। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है अभी तो वक्त बताएगा, लेकिन लोगों का आकलन है, जिस तरीके से लोग ये आकलन लगा रहे हैं, खास करके कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को कांग्रेस की तरफ आने में अब ये देखना है कि क्या हिना साहब भी कांग्रेस का दामन थाम सकती हैं। बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने S24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।